मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बाबा केदार के गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई। वहीं सीएम धामी ने ऊखीमठ में गौ सेवा भी की है। तो हम आपको बता दें कि शीतकाल में भी अब चार धाम की यात्रा श्रद्धालु कर पाएंगे ओंकारेश्वर में, क्योंकि अब केदारनाथ की गद्दी स्थल है वो, वहां पर वो विराज रहे शीतकाल के दौरान। तो आज वहीं से शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओंकारेश्वर में पूजा अर्चना की और उसके बाद यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम ने किस तरह से पूजा अर्चना किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ गौ सेवा भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। तो आज से अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का शानदार आगाज हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन के साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंचबद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हो, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें। शीतकालीन चारधाम यात्रा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कर रही है ताकि ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा की तरह ही शीतकालीन यात्रा चले। वहीं शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति के भी अद्भुत दर्शन होंगे। अनेक स्थानों पर धुंध होती है, कोहरा होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सूर्य भगवान हम सबको जो है अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। शीतकालीन यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां तीर्थ पुरोहित इसे सरकार का एक अच्छा प्रयास मान रहे हैं। पर भगवान श्री केदारनाथ जी का साकार स्वरूप में जो भोग मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है, उसकी दिव्य पूजा इस स्थान पे होती है। इस पूजा का भी उतना ही महत्व है जितना ज्योतिर्लिंग का है। चाहता है भगवान केदारनाथ जी की चरण सेवा लेना चाहता है, उनके चरणों को पखारना चाहता है, उनकी चरण पूजा करना चाहता है, वो इस दिव्य हिमालय में आकर के, इस ऊखीमठ नामक तीर्थ पे आकर के भगवान के साकार स्वरूप, विग्रह स्वरूप का उत्सव मूर्ति का, भोग मूर्ति का पूजन अर्चन इस स्थान पे वह कर सकते हैं। अपनी शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और स्थानीय लोग भी खुश हैं और धामी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है। एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है। जो शीतकाल में जो है ये मंदिर बिल्कुल ही मतलब वो हो जाता था, शांत हो जाता था एक प्रकार से। तो उनके आने से जो है यहाँ की यात्रा जरूर चलेगी और यहाँ के लोगों को अवश्य उसका लाभ मिलेगा। और हम उनकी दीर्घायु की और उत्तराखंड के भविष्य की बाबा केदार से, बाबा मंदनेश्वर से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। चारों धामों के शीतकालीन प्रवास में यात्रा की तैयारी पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है, जहां सर्दियों में बाबा केदार की पूजा होती है।
जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल की पूजा होती है, जबकि खरसाली में मां यमुना की पूजा होती है और मुखबा में मां गंगा की पूजा शीतकाल में होती है। सरकार के शीतकालीन यात्रा को शुरू करने की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। सर्दियों की यात्रा होने से धार्मिक पर्यटन को पंख लगेंगे और राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। वहीं शनिवार को रुद्रप्रयाग के सारी गांव में सीएम धामी ने रात्रि विश्राम किया। इस दौरान सीएम धामी ने गांव में बने होम स्टे में मौजूद सुविधाओं, पर्यटकों के अनुभवों के बारे में भी जानकारी के साथ सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ के स्यालसोंड पहुंचे, जहां पर सीएम ने कृषि, औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर 3 बजे से सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ में है। इस दौरान सीएम कई कार्यक्रम में शामिल हुए। हरिद्वार रुड़की रोड पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि मौके पर फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। घायल बदमाश फरमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है, जिस पर चोरी और नक बचनी के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अल्मोड़ा के दनिया इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे पर ही लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो घटना हम आपको बता रहे अल्मोड़ा के दनिया इलाके की है, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसी के बेटे पर लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां पर गांजा लेडी के नाम से मशहूर रेखा साहनी की नशे के कारोबार में जुटाई संपत्ति की कुर्की होगी। पुलिस ने बताया कि थाना ऋषिकेश में गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी रेखा साहनी लंबे समय से ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे, जिसकी अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश इसकी संपत्ति को दे दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात नेहरू कॉलोनी के मुखमपुर फ्लाईओवर के पास रखे प्लास्टिक के पाइपों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से लाखों की पाइप जलकर जरूर खाक हो गई। अल्मोड़ा के धनिया इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या का आरोप उसके बेटे पर लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की अब छानबीन में जुट गई है। तीर्थ नगरी में इन दिनों हिंदू धर्म की आड़ में नकली साधु संत घूम रहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ताजा मामला ऋषिकेश का है, जहां पर एक ढाबे पर 2 नकली साधु नॉनवेज खाते हुए पकड़े गए।
हिंदू संगठनों के विरोध करने पर दोनों हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों नकली साधुओं को हिरासत में ले लिया। वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में धन विरोधी गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। था या यहाँ पे मीट मार्केट में जहाँ पे चिकन मच्छी मीट खिलाया जा रहा है, वहाँ पे दो लोग साधु के वेश में जिन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है, रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, माथे पे चंदन लगा रखा है, बिल्कुल सनातनी साधु बने हुए हैं और यहाँ बैठ के दारू पी रखी है, मीट मच्छी खा रहे हैं। हमने उनका विरोध किया तो कह रहे हैं हमारा काम यही है। अब साधुओं का अगर मीट खाना है, हिंदुस्तान में सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, ऐसे वो कौन सी सरकार है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो साधुओं के वेश में यहाँ पर हिंदू समाज का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्हें भिक्षा मिल रही है, वो भिक्षा खा के दारू पी रहे हैं और मीट खा रहे हैं। एक तरफ सरकार भू कानून लेकर आ रही है तो दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से आकर लोग महज 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सरकारी जमीनों की खरीद कर रहे हैं। नैनीताल में जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल जिले में सरकारी अधिकारी इन दिनों इस तरह से कई कॉलोनी की जांच कर रहे हैं। जांच इन घरों के मालिकाना हक को लेकर हो रही है। सरकार को खुफिया जानकारी लगी है कि सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त का खेल इन 10, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हो रहा है। हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे इस मामले का पहले ही खुलासा कर चुके हैं। इसमें भाई साहब भारी लोग आ रहे हैं और सरकारी जमीनों में जहां तहां पे कब्जा कर रहे हैं, उसको लंबे समय तक बैठ रहे हैं। जब उन्हें मौका लग रहा है 10, 20, 50 रुपए के स्टाम्प में मन मर्जी से उसको माल मलबा दिखाकर आगे बढ़ा दे रहे हैं, जिससे पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि बेतहाशा लैंड स्कैम की ओर इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन दोनों जमीनों की जांच जोरों पर है और इसी जांच के दौरान राजस्व और पुलिस के हाथ जो चीज लग रही है वही हैरान करने वाली है। सख्त कार्रवाई करें तो उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस तरह के मामले हल्द्वानी में भी निकल कर आए, जिनमें जो स्टैम्प पेपर हैं 100 रुपये या 50 रुपये के, जिनमें ज़मीनें बेची गई हैं, उनमें लगातार जो भी मैटर ऐसा निकल कर आ रहा है, जांच में उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और उसमें एक विस्तृत इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस विभाग करेगा और उसके बाद फिर उसमें वाद दर्ज वगैरह करके जो भी कार्रवाई होती है वो नियम संगत तरीके से करी जाएगी। पर इसमें एक अभियान हमारी जो टीमें हैं वो ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है और हम इसको और जो है आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा सख्ती इस पर करी जाएगी। दरअसल हल्द्वानी और उसके आसपास वन विभाग के साथ ही नजूल की भी बड़ी जमीन है और इसी जमीन पर भू माफिया की नजर है। जमीन का एक बड़ा हिस्सा है जो माफिया पहले ही बेच चुका है और अब बची कुची जमीन पर उसकी निगाह है। ऐसे में प्रशासन की शक्ति उसके गले की फांस बन चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा शुरू होने पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सीएम को धन्यवाद दिया और कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ 4 धाम यात्रा पूरे साल चल सकती है और इससे जहां एक और आध्यात्मिक विकास होगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन बढ़ने से राज्य का आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। उत्तराखंड देवभूमि है और पूरे वर्ष यहाँ यात्रा चल सकती है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इसकी पहल की है। प्रदेश में आध्यात्मिकता तो बढ़ेगी ही, पर साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा, पर्यटन का लाभ भी मिलेगा। देहरादून में लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं देहरादून पुलिस ने नाबालिगों के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के दौरान पकड़े जाने पर उनके परिजनों से बातचीत कर रही है। अभियान में 7 दिनों में करीब 1600 नाबालिगों को पकड़ा गया है। उनका चालान करने के साथ परिजनों से बातचीत की गई और अपने बच्चों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक करने को कहा और साथ ही हिदायत दी कि नाबालिग को बिना हेलमेट के बाइक चलाने न दिया जाए। कि इस अभियान के तौर पर जिसका भी चालान किया जाए, जो खासकर युवा वर्ग है, उनका चालान के साथ साथ उनके पेरेंट्स को, चाहे माता पिता हो, भाई बंधु जो भी हो, उनसे जरूर बात की जाए और सूचना दी जाए घर पे कि आपका बच्चा या आपका भाई बहन जो भी आप लोग चल रहे हैं, ये इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्रंकन ड्राइविंग में पकड़े गए हैं, जिससे कि पेरेंट्स का भी को भी जानकारी मिले और वो भी स्कोल्ड कर सके, काउंसिल कर सके। और मैं देख रहा हूँ इसका फर्क पड़ रहा है। जिनके घरों को फोन किए जा रहे हैं वो इसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं और अश्योर कर रहे हैं कि भविष्य में वो अपने बच्चे को समझाएंगे कि इस तरह से वो रैश ड्राइविंग ना करे।
आजकल कुछ युवाओं में सोशल मीडिया में फेमस होने का चस्का चढ़ा है और इस चस्के को पूरा करने के लिए ये युवा कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां रवि गुप्ता नाम के एक यूट्यूब पर फेमस होने का ऐसा भूत चढ़ा कि वो नंगा होकर अपने शरीर पर काली स्याही पोतकर मार्केट पहुंच गया। उसकी इस हरकत की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार के लक्सर में सड़क पर अचानक एक विशालकाय अजगर आ गया। गर्ग डिग्री कॉलेज के पास सड़क पर अजगर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए और इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अजगर इतना बड़ा था कि पूरी सड़क पर ही पसर गया और फिर भीड़ को देखकर झाड़ियों की ओर जाने लगा। सूचना पर पहुंची मौके पर वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और फिर उसे सुरक्षित जंगल की तरफ छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोटद्वार में सेंटर स्कूल को मंजूरी मिलने पर कोटद्वार विधायक ऋतिक खंडूरी ने खुशी जाहिर की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 85 सेंट्रल स्कूल को मंजूरी दी है। इनमें से एक स्कूल कोटद्वार में भी बनेगा। खंडूरी ने कहा कि किशनपुरी इंटर कॉलेज के परिसर में सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें मार्च महीने में क्लासेस शुरू की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दिया है। हम चाहेंगे कि मार्च से सेशन शुरू हो, लेकिन अब सैंक्शन क्योंकि हो गया है, इसके बाद अब मैं देहरादून में जाकर बैठक करूंगी। केंद्र विद्यालय के जो संगठन के जो अफसर हमारे देहरादून में बैठते हैं उनसे बात करेंगे। हमारी तैयारी है, हमने किशनपुरी स्कूल में पूरी बिल्डिंग तैयार कर दी है। हमने शौचालय बनाने का काम वहाँ पूरा किया है और 2-4 क्लासेस और उनको चाहिए, उनकी भी हमने तैयारी कर दी है, उसमें वहाँ पे काम लगा हुआ है। देहरादून में जनरल विपिन रावत की 3री पुण्यतिथि स्मृति दिवस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। आयुर्वेद और हर्बल में उत्तराखंड का नाम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रोशन हो रहा है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बड़े मुनाफे के चलते हर्बल और आयुर्वेद में नकली प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, साथ ही साथ उत्तराखंड का नाम भी दवा के बाजार में खराब हो रहा है। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसी हर्बल फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है जो हर्बल के नाम पर नकली दवाइयां बना रही थी और दवाइयां भी वो थी जो प्रतिबंधित है। ये पहला मामला नहीं है जब प्रदेश में हर्बल और आयुर्वेद की दवाइयां और प्रोडक्ट्स नकली मिले हैं। इससे पहले भी करीब आधा दर्जन मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके चलते मेडिसिन मार्केट में उत्तराखंड की छवि पर पट्टा लग गया है। हर्बल जो आजकल हो रहा है, हर्बल में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भी बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के उसके होगी और इवन जो उसका दवाई का प्रिस्क्रिप्शन भी होता है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बिना ही होता है, इसलिए लोग ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसी में जो एडल्ट्रेशन ज्यादा है। ग्रीन हर्बल फैक्ट्री में बन रही नकली दवाइयों के मामले में पुलिस ने हर्बल फैक्ट्री के मालिक संजय कुमार के साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया। वहीं पुलिस मामले में 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आयुष विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सभी हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। निदेशालय स्तर पर जो हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं, इसमें स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इनके माध्यम से विभिन्न उद्योजकों में उद्यम जो भी स्थापित है और निर्माण इकाइयां हैं उनका निरीक्षण करने का निर्देश हमने दिया हुआ है, ताकि कोई भी दवाई जो है कम मानक की उसमें उपलब्ध ना हो। रेड की गई थी, उसमें वहां पर तैयार माल इस तरह का काफी मिला था जो प्रतिबंधित दवाओं में और एनडीपीएस की श्रेणी में आता है और कमर्शियल क्वांटिटी की एनडीपीएस की श्रेणी में आता है। उस पर 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए थे। बाकी 2 लोग जो सामान को पहुंचाते हैं वहां पर या बनने के बदले जाते हैं, वो वहां मौके पर नहीं मिले, फरार मिले हैं। प्रदेश हर्बल और आयुर्वेदिक के नाम पर झंडे लहरा रहा है, लेकिन उसी का फायदा अब मुनाफाखोर भी उठा रहे हैं। दवा के इन नक्कालों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो उत्तराखंड की मैन्युफैक्चर दवा लेने तक से लोगों को डर लगने लगेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
ऋषिकेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ऋषिकेश को तंबाकू फ्री शहर बनाने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके तहत बिना लाइसेंस के कोई भी वेंडर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेगा। साथ ही स्कूल, अस्पताल के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी स्ट्रीट वेंडर तंबाकू, गुटखा और पान मसाला बेचता हुआ मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। का नियंत्रण किया जाना है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो एनजीओज हैं, श्री बालाजी सेवा संस्थान भी एक जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से हमने एक जो है नगर निगम ऋषिकेश को एक मॉडल बनाने के लिए इसके लिए एक पहल की है और इसकी एक अधिसूचना तैयार की है, नियमावली उपविधि, और उसका प्रकाशन होना है। ऋषिकेश से एक वीडियो सामने आया जहां पर एक दिव्यांग शख्स व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। सोशल मीडिया पर दिव्यांग शख्स की हिम्मत देखकर लोग अब उनके हौसले की तारीफ कर रहे हैं। ये हौसले की उड़ान है। ऋषिकेश से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां एक दिव्यांग शख्स ने जज्बा दिखाते हुए न सिर्फ बंजी जंपिंग कर दिखाई, वहीं लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। वीडियो ऋषिकेश के शिवपुरी का बताया जा रहा है, जहां 117 मीटर की ऊंचाई से दिव्यांग ने व्हील चेयर पर बैठकर बंजी जंपिंग की। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर किसी का भी सिर चकरा सकता है, लेकिन इस शख्स की दिलेरी ने लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पैरालाइज्ड है, लेकिन इतनी जटिलता होते हुए भी कोई चुनौती उसकी हिम्मत को नहीं डिगा सकी। सपोर्ट स्टाफ की मदद से उसे टास्क पूरा करने में मदद मिली। उसके दोस्तों ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। बंजी जंपिंग में शरीर को रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद ऊंचाई से जंप करना होता है। बंजी जंपिंग का चैलेंज पूरा करने के बाद उसने खुशी जाहिर की और ये भी कहा कि अगर दोबारा ऐसा मौका मिला तो वो इसे पूरा करने में पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर भी उसकी खूब तारीफ हो रही है। लोग उसके हौसले को सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।